तो मानसिक रूप से मजबूत बनो। जी हाँ, क्योंकि आज की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर वही कि बने कैसे, क्योंकि आज की लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, टेंशन इतनी ज़्यादा है, तनाव इतना ज़्यादा है। ऐसे में मानसिक रूप से बने कैसे मजबूत, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारियाँ इतनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन क्या व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेके परेशान होता है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो अपने पास्ट को साथ में लेकर चलता है। पास्ट की फ्यूचर की वो 20% बातें सोच रहा होता है और पास्ट की वो लगभग 60% बातें सोच रहा होता है। 20% बातें वो प्रेजेंट की सोच रहा होता है और वो जो परेशान होता है वो पास्ट को लेकर होता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं की जाती, क्योंकि चिंता पास्ट को लेकर की जाती है कि जो पास्ट में वर्तमान भूतकाल में हो गया उसके बारे में व्यक्ति सोचता रहता है। जबकि जब लाइफ के कोई डिसीजन लेने होते हैं तो व्यक्ति के माइंड को एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। जी हाँ, एकदम पावरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अब डिसीजन का समय है। तभी कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनो। जब व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है तो अच्छा डिसीजन ले पाता है, अच्छे फैसले ले पाता है, अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बनना क्या इतना आसान है? जी नहीं। अगर व्यक्ति चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आसान बनाना पड़ता है अपने अभ्यास से। करत करत अभ्यास के से जड़ मत हो सुजान, नसरी पावत जात के सिर पर पड़त निशान। ये कहावतें यूं ही नहीं बनी दोस्तों, क्योंकि जब आप कुछ चीज को दृढ़ संकल्प करते हो तो वो चीज़ें होने भी लगती हैं। लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी लगातार करने की आदत बरकरार नहीं रख पाते। कारण क्या है? ये हमारा मन हमको करने नहीं देता, अधीर बना लेता है, बिल्कुल जकड़ लेता है और हम अपने विचारों को भी काबू में नहीं रख पाते। जब आप देखोगे, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, तो आप देखोगे कि आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी लेवल होगा, अलग ही एनर्जी काम करेगी। जब आप कोई काम जब हंसते रहते हो, प्रसन्न रहते हो, जब करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सारी पॉजिटिविटी, फोकस, सब कुछ, क्योंकि अब हमारा मन प्रसन्न है। लेकिन जब हमारा मन चिंताग्रस्त होता है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमसे वो काम पर फोकस की तो बहुत दूर की बात है, वो काम ही नहीं हो पाता। जी हाँ, चाहे हम पढ़ने बैठ जाए, किसी भी काम में ले लीजिए, आजकल प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाहर का प्रेशर छोड़िए, अपने खुद के ही घर में इतना ज़्यादा प्रेशर है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को हो सकता है बातें अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन क्या ये रियलिटी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रियलिटी है। आजकल हर व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बिल्कुल यहाँ पर ओल्ड एज वाले व्यक्ति हो, क्योंकि उनको यहाँ पर जब अपने बुढ़ापे का समय आता है तो खाने पानी की चिंता होती है। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ पर कहें कि माता पिता जो होते हैं उनको अपने बेटे को लेकर चिंता हो रही होती है और खुद के काम की चिंता अलग से होती है। बेटे को यहाँ पर पढ़ाई की चिंता हो रही होती है और माँ बाप को कुछ कर दिखाने के लिए अलग चिंता होती है। माँ बाप यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चे के ऊपर कि ये करो, ये करो, ये करो, फलाने ने ये किया, ठिकाने ने ये किया, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो। लेकिन अब उस बच्चे की मन की पीड़ा को कौन समझे? अब वो मन की पीड़ा कहे कि या तो अगर उसने सही डिसीजन ले लिया, माइंड मजबूत हुआ, तो वो कुछ कर गुजरने की स्थिति में आ जाता है कि अब मुझे करके ही दिखाना है, सक्सेस होकर ही दिखाना है। लेकिन वो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कमजोर हुआ तो उन बातों को दिल पर लेकर ऐसे बैठ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ, और ऐसा व्यक्ति फिर डिप्रेशन में चल जाता है। क्योंकि एक ही चीज़ दो तरफा रास्ते खोल देती है। अगर व्यक्ति का माइंड मजबूत हुआ तो फिर उसमें जोश और उत्साह बढ़ जाएगा कि मुझे कुछ करके दिखाना, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। लेकिन अगर व्यक्ति का माइंड वहाँ पर कमजोर हुआ तो फिर मामला खराब भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप मजबूत होंगे तो परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, चाहे 10 लोग डंडे मार रहे हो, चाहे 10 लोग ताने मार रहे हो, चाहे 10 लोग सुना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो ये कि वो 10 लोग सुना रहे हैं, मुझे कुछ करना है, ये फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जब 10 लोग सुनाते हैं तो हम घर में छिप कर बैठ जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या जब हम 100 दिन बाद घर से बाहर निकलेंगे क्या वो लोग बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने 10 दिन में डिसीजन ले लिया कि 10 लोग मुझे सुना रहे हैं 10 दिन में, अब मुझे 100 दिन में इनको कुछ करके दिखाना है, संकल्प लोगे तो रास्ते भी निकलेंगे। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? इसके लिए आपके माइंड को स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर बात यही आती है कि आखिर क्या इतना माइंड स्ट्रांग हो कैसे सकता है? जी हाँ दोस्तों, माइंड स्ट्रांग हो सकता है आपके पॉजिटिव थिंकिंग से। प्रेजेंट की सोचे, फ्यूचर की सोचे, पास्ट की जो चिंताएं हैं वो उनको हटाएं। क्या चिंता करने से कुछ फायदा हो रहा है? सबसे पहले इस पर विचार करें। जी नहीं, नहीं हो रहा। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या हटाना इतना आसान है?
जी नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि हटाना आसान है, नहीं है, किसी के लिए भी हटाना आसान नहीं है। हम भी आप ही की तरह हैं, क्योंकि जब हम हमारी जर्नी में थे तो हम भी यही सोचते थे चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता में चिंतन करना भूल जाते थे। लेकिन जब कुछ चीज़ें मिली, जब हमने चिंतन किया तो एहसास हुआ कि जो चिंता करते थे वो गलत थी। तो ऐसे में क्या चिंता को हटाना इतना आसान है? जी नहीं। इसको हटाना कैसे है वो भी बताने वाले हैं। लेकिन जब हम चिंता को हटा नहीं पाएंगे तो क्या ये सब चीज़ें कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको चिंता को ही हटाना है। जब चिंता को हटाएंगे, चिंता का लेवल जैसे जैसे डाउन होता जाएगा, चिंतन का लेवल ऊपर आता जाएगा और अब आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अब आपका माइंड मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ, महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ध्यान को इतना केंद्रित क्यों किया? क्योंकि हम भी बात करने वाले हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, क्योंकि हमारा टॉपिक और चैनल इसी पर वर्क करता है। क्योंकि हम सिर्फ वही चीज़ें आपको बताते हैं जो हमने खुद महसूस किए जब हम किसी समय में कहे कि चिंता और चिंतन सब चीज़ों में फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, क्योंकि चिंता ही चिंता हर जगह से आ रही थी। डिप्रेशंस, प्रेशर, हर चीज़ क्रिएट हुई पड़ी थी। ऐसे में कुछ भी समझ में जब नहीं आता तो हम वो कहते हैं ना कहीं एक रोशनी का दिया जलता है, तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन से रोशनी का दिया जल गया। लेकिन हमें पता नहीं था कि करना कैसा। कुछ वीडियो सर्च की, कुछ काफ़ी चीज़ें सर्च की, कुछ से छोटे छोटे स्टेप हमने करके देखे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर हम धीरे धीरे कोशिश करते कि कुछ ऐसा यहाँ पर मेंशन करें कि यहाँ से ये लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से ये लिया, फिर कुछ खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर कुछ बेटर रिजल्ट मिला। तो लगा कि हाँ, अब कुछ बदल रहा है। जब कुछ यहाँ पर लगता तो हम मेडिटेशन करता, ऐसे तो नहीं हो बैठा नहीं। जब भी कुछ ऐसा लगता था तो हम मेडिटेशन करने लग जाते, तो फिर हमको दिमाग बिल्कुल रिलीफ लगने लगता था, क्योंकि सारी परेशानियां हमारे दिमाग से ही जुड़ी हुई हैं। नेगेटिव विचार आएंगे तो माइंड में आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे तो माइंड में आएंगे, चिंता होगी तो माइंड में होगी, चिंतन होगा तो भी माइंड में होगा, शरीर को सिग्नल देगा तो भी माइंड देगा। शरीर को मतलब कुछ भी XYZ आपको करना है, माइंड को तो करना ही है वो चीज़। तो मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत होना बड़ा आवश्यक है। आप अगर किसी लड़ाई में भी जा रहे हैं, आप शारीरिक रूप से पूरी तरह मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो आप वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। लेकिन आपके शरीर में जान नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, फिर आप वो लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आपने सुना होगा कि अगर जैसे लड़ाई में कहते हैं जिगर हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो मानसिक रूप से ये है कि अगर मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो व्यक्ति जज्बा रखता है, जोश रखता है। तो ऐसे में जब महात्मा बुद्ध की बात आती है, जब वो सत्य की खोज करने निकले तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनाई, लेकिन कुछ भी हाथ उनके नहीं लगा। ऐसे में लास्ट में उन्होंने ध्यान की अवस्था में जब वो चले गए, तब उन्होंने लगातार कंटिन्यू 2-3 दिन 4 दिन उन्होंने लगातार जब ध्यान किया तो उनको अपने अंदर ही सब कुछ नज़र आ गया। सब कुछ वासनाएं सारी इंद्रियां बस में आ गई, तो ये सारी चीज़ें दूर हो गई। क्रोध मतलब से XYZ सारी चीज़ें हट गई और वहीं से मेडिटेशन का उदय हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी देखा होगा बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों का मानना है कि शारीरिक चीज़ से मजबूत बने चाहे नहीं बने, क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद हड्डियों का ढांचा बन गए थे, लेकिन मेडिटेशन में जाने के बाद सब कुछ हासिल कर लिया। तो इसलिए बोलते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि कहते हैं 10 साल का लक्ष्य अगर 10 महीने में हासिल करना है तो वो शरीर से नहीं होगा, वो माइंड से होगा। जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कारण क्या है? माइंड कमज़ोर है, मन आपको करने ही नहीं देगा। माइंड अगर स्ट्रांग होगा तो फिर मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको करने से रोके, क्योंकि वो खुद उसकी ओर अक्सर करेगा। आपको ये एग्ज़ाम में जब हम जुलाई से और मार्च तक हमें स्टडी करते हैं तो देखते हैं अब पढ़ लेंगे, पेपर को 1 महीना रह गया, अरे 10 दिन में कर लेंगे, 10 दिन रह गए, 9 दिन में कर लेंगे, 8 दिन में, 5 दिन में, अरे लास्ट के 1 घंटा ही काफ़ी। और फिर पता चलता है कि हम 1 घंटे में कुछ कर ही नहीं सकते, पढ़ के क्या फ़ायदा। तो ये सब किसकी निशानी है? कमज़ोर माइंडसेट की निशानी है। अब माइंड को कमज़ोर कैसे करें, वो हमने वैसे ही आपको बता रखा है कि जब गौतम बुद्ध की कहानी यहाँ पर आई है तो मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गौतम बुद्ध ने खुद बताई है। माइंड को अगर मजबूत बनाना है तो तुमको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और कलयुग के लिए तो ये स्पेशल है कि आपको हर अवस्था में मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि व्यक्ति झेल ही नहीं पा रहा। आप देखोगे व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज़ में, हर छोटी छोटी टेंशन में, हर छोटे छोटे संघर्ष में अपने हथियार डाल देता है, या कहें कि अपना पूर्ण समर्पण कर देता है कि मेरे बस की बात नहीं है, और वो कुछ ऐसा बड़ा स्टेप ले लेता है जो सबके लिए सब कुछ समाप्त कर जाता है।
लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति सारी चीजें अच्छी कल्पना करता है, लेकिन जब दुख आता है तो उसको ऐसा लगता है कि कभी जाएगा ही नहीं। वहां पर जरूरत होती है धैर्य की, धैर्य है नहीं, और है तो फिर उसको कहाँ तक रखे। उस टाइम भी आपके मेडिटेशन काम आएगा। क्रोध आ रहा है तो भी मेडिटेशन काम आएगा। शरीर की सारी इंद्रियों को बस में रखने के काम मेडिटेशन ही आएगा, क्योंकि वही हमारे माइंड को सुपर स्ट्रांग बना सकता है। माइंड स्ट्रांग तो सब कुछ स्ट्रांग। जी हाँ दोस्तों, अब मेडिटेशन करें कैसे? जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले एक सामान्य सी मुद्रा में आपको बैठ जाना है। मुद्रा चाहे कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे, गुस्से में है या फिर टेंशन में है, और आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली और आप भी सोच रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मेडिटेशन करके देखना, उसके बाद खुद कमेंट करके बताना कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। जी हाँ, तो अब आपको करना कैसा? आप कैसे मुद्रा में बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि बस आपको ऐसा बैठना है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप परेशान हुए तो फिर आपका पूरा माइंड वहीं पर फोकस करेगा कि यार मैं कुछ परेशानी हो रही है। तो आराम से बैठ जाए कहीं पर भी, कैसे भी, चाहे चेयर पर, सोफे पे, जमीन पर आसन लेके बैठ जाए, कैसे बैठ जाए। आपको करना क्या है? आपको अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, चेहरे को बिल्कुल सीधा रखना है, कंधों को ढीला छोड़ देना है, ठीक है? और सबसे पहले सांसों को नॉर्मल करना है। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जैसे या तो आप शांत बैठ जाए 2 से 3 मिनट बिल्कुल, और सांसों को नॉर्मल लेते रहे। और आपको लगता है कि दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि 10, 9 लंबी लंबी सांस लेते रहे, छोड़ें, और 10, 9, 8, 7 जो मैं बोल रहा था ये आपको मन ही मन में बोलना है। ये तो सिर्फ मैं आपको बताने की वजह से बोल रहा था। और ऐसे सांस लेते टाइम, छोड़ते टाइम रीढ़ की हड्डी आपको सीधी ही रखनी है, ठीक है? अब आगे की चीज़ है, आपको जो भी बाहरी चीज़ है, आपको पता है माइंड एक होता है, लेकिन इसके 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। अब आपको करना क्या है? जो बाहर की चीज़ें आप देख रहे हो, चश्मा, दाढ़ी, मूंछ, खाने पीने की चीज़ें, बर्तनों की आवाज़, बाइक की आवाज़, ट्रक की आवाज़, कोई भी बाहर का साउंड, वो सब हमारे सीधे कॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालता है। कॉन्शियस माइंड उनको तुरंत ऑब्जर्व करता है कि किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है? इसको बोलते हैं बाहरी चीज़ों का ज्ञान, ठीक है? अब हम यहाँ पर जो चीज़ें करने जा रहे हैं मेडिटेशन से, वो हमको अवचेतन मन से सुननी है, सब कॉन्शियस माइंड से। वो उसका कारण क्या है? देखिए, जब हम कॉन्शियस माइंड से करेंगे तो ये सिग्नल देता है सबकॉन्शियस माइंड को। अब ये वैसे ही रिलेट करने लग जाता है, क्योंकि इसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। और जब हम अंदर की आवाज़ें सुनेंगे सबकॉन्शियस माइंड से, राइट साइड से सुनने का प्रयत्न करेंगे, फोकस यहाँ रखेंगे। जिन लोगों के सर में यहाँ पर अगर फोकस रखने में दर्द हो जाता है तो फोकस चाहे ना रखें, लेकिन अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है। जब हम यहाँ से सुनेंगे, ये सिग्नल कॉन्शियस माइंड को भेजेगा, यहाँ पर बातचीत शुरू होगी। क्योंकि अब इसको बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन इनको पता नहीं है आवाज़ किस चीज़ की है। फिर आपका माइंड यहाँ से साइलेंट होने लग जाएगा, मन शांत होने लग जाएगा बिल्कुल, और आपका हर चीज़ में फोकस बढ़ने लग जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि चिड़िया उड़ गई, और आपको बिल्कुल हल्का लगने लग जाएगा। लेकिन ये एक ही दिन का आपने नतीजा देख लिया, फिर आपको लगता है कि अब सब कुछ हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर जीवन में आपने कंसिस्टेंसी रख ली, फिर आपके ऊपर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है? आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनिए, अंदर की, जैसे सांसों की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, और यहाँ पर जब आंखें बंद करोगे झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, वो भी आपको सुननी है। और आपका मन भाग रहा है तो इसको भागने देना है, पकड़ना नहीं है। आपको अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस रखना है। जब अंदर की आवाज़ों पर फोकस रखोगे, मन ऑटोमेटिक यही हमारे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अब ये राइट साइड से क्यों सुननी? क्योंकि राइट साइड से जब हम सुनेंगे, कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा, इसके पास कोई जवाब नहीं है, फाइलें डिलीट होने लग जाएंगी फालतू की, और वापस सिग्नल यहीं पर आ जाएगा। फिर हमारा माइंड, वो हृदय कहते हैं, यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से सिकुड़ता चल जाएगा, ठीक है? फिर हृदय माइंड को लगेगा कि अरे मैं तो यहीं हूँ, मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे अंदर ही हैं। फिर आपको एक अलग ही एहसास, ऐसी जर्नी मिलेगी, आप कहोगे कि लाइफ यहाँ पर धन्य हो गई, ठीक है? अब आपको करना कैसे? जैसे मैं पेट नाभि से आपको सांस लेना है, रोकना है, रोकने से सारा प्रेशर माइंड पर आ जाता है, मन भी भागता हुआ वापस आ जाता है कि भैया सांसें रुक जाएंगी तो मन कहाँ भाग के जाएगा, फिर तो सब कुछ भग जाएगा। हम सांस लेंगे तो हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे, या रोकेंगे तो हाथ ऐसे रुक जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे रिलीफ कर देंगे, ठीक है?
दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये बेहद कारगर तरीका है। और आपको एक मैं सांसों के रिलेटेड बातें बता देता हूँ जो कि आपको शायद किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, कि आपको जो सांस है नाक से नहीं मुंह से छोड़ने का प्रयत्न करना है। जो व्यक्ति मुंह से नहीं छोड़ सकते वो नाक से छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा है 40% या 30% रिजल्ट मिलता है नाक से, 80% रिजल्ट मिलता है मुंह से सांस छोड़ने से। जब सांसें बिल्कुल रोक लेते हैं अच्छे स्तर पे, फिर मुंह से उसको रिलीव कर दे, आपका माइंड ऐसा लगेगा। और आपको ये 10 से 20 मिनट कंटिन्यू रोज करना है। फिर आपको देखोगे कि आपको योगा की भी जरूरत इतनी नहीं लग रही, जिम की जरूरत भी इतनी नहीं लग रही। कहाँ 1-1 घंटा देते थे, कहाँ 20 मिनट में काम हो गया। 2 घंटे का काम 20 मिनट में आपका हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। फिर आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि पैसे कमाने के बाद भी लोग शांति, सुख और संतुष्टि तीनों चीज़ें ढूंढते हैं। कहाँ से मिलेगी? वो यहीं से मिलेगी। लोग भूल जाते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो आपको हर हाल में सुखी रख सकता है, क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है जो आपको अपने आप को पहचानने पर विवश कर देगी कि आप कहाँ बाकी सारी चीज़ों में खो रहे हैं, यही है सब कुछ। लेकिन हम बाहरी इतने शोरगुल में खो चुके हैं कि हमें खुद की ही पहचान नहीं हुई। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।